नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर के चौराखास थाना क्षेत्र में लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने वाले और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लड़की भी बरामद की गई है। आरोपी युवक साजिद अफसर चौराखास थाने के दर्जिया बाजार गांव का रहने वाला है। चंदौली में चकिया कोतवाली परिसर के अंदर पानी की टंकी में एक दरोगा का शव तैरता हुआ मिला है और पीआरवी में तैनात दरोगा अशोक सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया और दरोगा की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल की छात्रा के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अश्लील वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ित की मां ने पुलिस से शिकायत भी की है और बताया है कि उनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर प्रिंसिपल कहीं ले गया था और वहां चाय में नशा का पदार्थ देकर उसके साथ में बलात्कार किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इलाके के ही दूसरे युवक ने वीडियो दिखाकर जब उसकी बेटी को ब्लैकमेल किया तब पीड़िता ने सारी बात रोते रोते परिवार को बताई। हालांकि शिकायत के बाद में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है जबकि ब्लैकमेल करने वाले युवक की तलाश जारी है। के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी विनय मझिला थाना क्षेत्र के तारा गांव में ही विद्यालय संचालित करता है। पीड़िता उसी विद्यालय में पढ़ती थी। वर्तमान में जुलाई 2024 से पीड़िता उसी विद्यालय में नौकरी करने लगी। पीड़िता पढ़ाई और नौकरी के दौरान आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी विनय को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने लड़की से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गांव की ही लड़की के साथ में उसने छेड़छाड़ की थी जिसके चलते लड़की की मां ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद में थाना निगोही पुलिस ने आरोपी शेर बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के यहां पर 6 दिन पहले हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आज मुठभेड़ के दौरान जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं उनका एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से लूट के करीब 15 किलोग्राम चांदी के जेवरात, करीब 38,000 नकदी, असले, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और बहराइच सुल्तानपुर का यह पूरा मामला है जहां पर बहरहाल इस गैंग से जुड़े करीब दर्जन भर बदमाश फरार हो गए हैं जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गाड़ी में तुरंत बैठाइए, बीच में बैठाइए तुरंत। जब इनसे इनिशियली पूछताछ किया गया सभी ये कबूल किए कि ये लोग उस पैकेज में सम्मिलित थे। इनफैक्ट उसी मुठभेड़ के दौरान ही इनके पास से कुछ 15 kg के लगभग सिल्वर की ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज मिले हैं, इनसे ओपन्स मिले हैं, पैकेजेस मिले हैं। ये ज्वेलरीज जब देखा गया उस समय पे ये सारे ब्रांडेड है, मार्क्ड है और न्यू है, ब्रांड न्यू है। जो हमारे कंसर्न ज्वेलर्स हैं जिनके द्वारा जिनकी यहाँ पे ये घटना हुई थी उनके द्वारा भी इन ज्वेलरीज को अपना बताया गया है। खबर नोएडा से है। शराब के ठेके पर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी को महंगी शराब पिलाने के लिए पति ने शराब के ठेके पर चोरी की थी और पत्नी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सूरज और महिला काजल की लव मैरिज हुई थी। बीते 1 साल से आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपियों के पास से एक ऑटो मिला है। वारदात का खुलासा एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र पुलिस ने किया। और जिस घटना के अनावरण के लिए एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और उस टीम को सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत 3 अभियुक्त गए हैं। दीप
जो ऑटो का ड्राइवर है, ये तीनों पुराने साथी हैं और ये साथ मिलकर अपराध करते रहे हैं। और ये जो ऑटो है, ऑटो में बैठकर इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ये है कि रात में बैठते हैं, पति पत्नी दोनों ऑटो में बैठते हैं, जिससे कि किसी को अंदेशा ना हो। हाथरस पुलिस और साइबर टीम ने ग्राम पंचायत की पासवर्ड आईडी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले बिहार के छात्र को हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया है और उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, 4 सिम और 16 प्रमाण पत्र भी बरामद किए हैं। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सोनालाल कुमार बताया है और उसके पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड और 16 जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए हैं। सभी प्रमाण पत्र फर्जी थे और बाहरी लोगों के बनाए गए थे। ईमेल आईडी से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से थाना हसाया में लिखे मुकदमे में, जिसमें फर्जी तरीके से बाहरी लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसमें एक अभियुक्त सोनालाल बिहार के रहने वाले गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम, जन्म प्रमाण पत्र आदि बरामद किए गए हैं और जिसको रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है। और बागपत के दोघर थाना क्षेत्र में घर में सो रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी बागपत डॉग स्क्वाड के साथ में मौके पर पहुंचे और घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल रात को लगभग 9 बजे दारू पी के वो सोया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली। उसके चेहरे पे लग रहा किसी हथियार से प्रहार किया गया है, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया, उससे उसकी मौत हो गई है। ऐसा लग रहा कि कोई बहुत ही नज़दीकी आदमी जो इसका हम प्याला या बहुत ही दोस्त उसका है, उसके भाई 2 जल ही रहते, उन लोग आ गए हैं। उसका एक भाई गांव में रहता है। पंचायतात्मक कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हमारी मर्चरी पे गई हुई है और हमारी स्वास्थ्य सर्विलांस की टीम, हमारे एसएचओ, क्षेत्राधिकारी लगे हुए हैं इसमें। अति शीघ्र घटना का वर्कआउट हम लोग करेंगे। अमरोहा में दिन दहाड़े दुकान के अंदर की गई चोरी की घटना सामने आई है और नकाब लगाकर दुकान में पहुंची महिला ने 90,000 रुपए की चोरी की थी। दरअसल दुकानदार दुकान खुली छोड़कर खाना खाने चला गया था। वहीं युवती का चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पूरा मामला थाना मंडी धनोरा क्षेत्र की मोहल्ला सुभाष नगर का है। बुलंदशहर में फर्जी अस्पतालों पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जांच के दौरान हॉस्पिटल संचालक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। प्रदूषण, फायर मानचित्र समेत किसी भी तरीके का अस्पताल में सर्टिफिकेट नहीं मिला। मानकों को ताक पर रखकर अवैध रूप से इस नर्सिंग होम को चलाया जा रहा था। टीम ने छापेमारी के बाद में अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया, जबकि एक अन्य नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया है और इलाके में और भी कई फर्जी अस्पताल होने की शिकायत मिली है। उन पर भी जल्द ही कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटल में निरीक्षण दौरान उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या फायर की एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नहीं दिखाई गई, जिसके क्रम में आज हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सर, खुर्जा तहसील के अंदर और भी इस प्रकार के हॉस्पिटल बने हुए हैं? जितने भी हॉस्पिटल हैं हम अपने एंड से भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमें प्राइमरी स्तर पे ये दिख रहा है कि ये फर्जी हैं या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या बिना मानकों को पालन करते हुए चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वारंटियों के खिलाफ केस दर्ज थे, जिसके चलते कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गिरफ्तारी की है। थाना जलालाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फतेहपुर में पुलिस ने लड़की के अपहरण के बाद में हत्या के मामले का खुलासा किया। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी अजय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले लड़की को अगवा किया था और फिर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। ललोली थाना पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
प्रयागराज से खबर है, जहां पर अस्पताल में मरीज के तीमारदार से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की घटना है। दरअसल बांदा से महिला का इलाज कराने परिवार पहुंचा था और रिपोर्ट दिखाने को लेकर मरीज के तीमारदार की डॉक्टर से बहस हो गई थी। विवाद बढ़ने पर डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर रोहित नाम के तीमारदार की पिटाई कर दी और बीच बचाव करने आए परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पीटने का आरोप लगा है। परिवार का एक सदस्य वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई। इस दौरान बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई थी और इस मामले में प्रयागराज पुलिस से शिकायत भी की गई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी के मुनीम से दिन दहाड़े कैश बैग लूट हुई है, जिसके बाद में मुनीम ने शोर मचा दिया। लुटेरे का पीछा करने पर वो बैग फेंककर पास की कॉलोनी में छिप गया। बैग में करीब 4 लाख कैश था और बैग मिलने के बाद में मुनीम ने राहत की सांस ली। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हाथरस में गंगाजल लेकर जा रहे कुछ लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गंगाजल लेकर जा रहे लोगों को हिंदू ना होने का दावा करते हुए पीटने की बात सामने आई है। मारपीट का आरोप बीजेपी नेता गजेंद्र राणा पर लगा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता गजेंद्र राणा को हिरासत में ले लिया। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोरों ने चितौनी कस्बे से एक ही रात में 4 बाइक चोरी की है और 1 सितंबर की रात को एक साथ 4 बाइक चोरी होने से लोगों ने पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठाए। चोरों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन वीडियो क्लियर न होने की वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 के बाद में शहर में हादसों पर नियंत्रण पाने और जाम मुक्त करने के लिए हापुड़ मोड़ से लेकर डासना फ्लाईओवर तक ई रिक्शा बैन कर दिया गया है। यह नियम 2 सितंबर से लागू कर दिया गया। इस रणनीति पर अमल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। अगर अब इस रूट पर ई रिक्शा मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुराना बस अड्डा से डासना फ्लाईओवर तक यानी कि जो मेन हापुड़ रोड है, इस पे ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में जहाँ जहाँ कट हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा साइनेजेस भी तैयार किए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ बनी रहे और आने जाने में किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। मतलब कब तक ये ई रिक्शा संचालन है वो प्रतिबंधित नहीं, 2 तारीख से इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हापुड़ रोड पे और ये लगातार चलेगा। गाजियाबाद निवासियों को लगातार जाम के झाम से परेशान होना पड़ रहा था। यही कारण भी रहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई। जो ई रिक्शा हैं वो पुराने बस अड्डे से लेकर और डासना तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल हम खड़े हैं उसी रोड पर और इसको जो कह सकते हैं नए बस अड्डे वाला ये पुल है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई रिक्शा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। यही कारण भी है कि अब यहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल रही हैं। इसकी जो वजह बताई गई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि लगातार जाम की शिकायतें आ रही थी। जो ई रिक्शा चालक हैं वो जगह जगह ई रिक्शा खड़ा कर दिया करते थे, रास्ते में रोक लिया करते थे। तो ऐसे में कई जगह जाम की स्थिति बन जाती थी, तो कई जगह कई बार कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिली हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, बस अड्डे की तरफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये वही रास्ता है। अब से 2 दिन पहले तक यहाँ पर ई रिक्शा की वजह से जाम लगा रहता था, लेकिन अब ये रास्ता सुगम तरीके से चल रहा है। यही कारण भी रहा कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2 तारीख से बस अड्डे से लेकर पुराना बस अड्डा से लेकर और डासना तक जो ई रिक्शा चलाते हैं वो तमाम ई रिक्शा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज 2 में गंदे पानी से रेजिडेंट्स को भारी परेशानी हो रही है और गंदे पानी की वजह से 200 से ज्यादा रेजिडेंट्स बीमार हैं, जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने क्लब हाउस में हेल्थ कैंप लगाया। स्वास्थ्य विभाग पानी का सैंपल भी अपने साथ लेकर जाएगा।
सीएमओ भी मौके पर पहुंचे थे और रेजिडेंट्स का आरोप है कि कुछ दिन पहले पानी की टंकी की सफाई हुई थी, कोई केमिकल डाला गया है और उससे ये दिक्कत हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 से 7 बच्चे एडमिट कराए गए हैं। ज्यादातर लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर डीएम और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पत्र भी लिखा गया है। अभी इस समय 200 से ऊपर बच्चे जो है इन्फेक्टेड हैं और जो है कुछ बच्चे और कुछ सीरियस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो यहाँ पर नहीं है, और कुछ लोग तो जो है अभी एडमिट होते ही जा रहे हैं। तो हम लोग परेशान होकर के यहाँ पर जो है फिर जो डॉक्टर की टीम को बुलाया गया। पानी यहाँ का बहुत ही खराब है, पिछले 15 दिन से हम लोग बीमार चल रहे हैं। जो पानी की समस्या सबसे मेन जो है कि 2 दिन पहले जो थी ये क्लीनिंग, यहाँ की जो फैसिलिटी है उसने मैसेज डाला था कि यहाँ पे टैंक क्लीन हो रहा है। उस टैंक क्लीन के चक्कर में यहाँ पे अब पता नहीं इसमें कौन सा केमिकल मिला है, कौन सा नहीं मिला, वो ये अभी तक पुष्टिकरण हुई नहीं है। आपके कोई बीमार हुआ? मेरे घर में भी सब बीमार है, मैं खुद भी एटलीस्ट मैं बीमार हूँ, मैं भी अभी दवाई लेने ही आया था। मैं इसमें अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज की पूरी टीम ही चेंज होनी चाहिए। काम करने को तैयार नहीं, नीचे सीवर के पानी भर दिए, कभी सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कभी टैंक की प्रॉब्लम हो रही है। केमिकल, अब क्या केमिकल डाला किसी को बताया नहीं गया कि क्या केमिकल उसमें डाल दिया इन्होंने, और उससे सारी की सारी पूरी सोसाइटी बीमार है। दर साहब और ये बच्चे दोनों, बेटा और बेटी हैं, दोनों ही बीमार हैं और कल से ही बीमार हैं, और ये वॉमिट और लूज मोशन और फीवर, यही सारी दिक्कत है। बेसिक समस्या क्या लग रही है आपको? सर समस्या ऑब्वियसली बात है पानी का है, क्योंकि जब मेंटेनेंस वालों ने ये क्लीनिंग किया हुआ है तो ये तो 100% श्योर है कि उसमें कुछ ना कुछ झोल हुआ है। मेरा बच्चा रात से बीमार है, इसकी ना फीवर रुक रहा है और वॉमिटिंग भी नहीं रुक रही है, तो अभी मैं इसको एडमिट के लिए लेके जा रही हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और साथ ही कुछ बच्चों की स्थिति बताई जा रही है खराब है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। डॉक्टर्स की अलग अलग टीम बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, लेकिन रेजिडेंट्स में रोष बहुत है। लगातार इसकी शिकायत की गई लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया, और अब जो आंकड़ा निकल के आया है वो ये बता रहा है कि इसमें अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जिला अधिकारी और साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पत्र भेजा जाएगा और पानी का जो है वो सैंपल भी लिया जाएगा और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। बरेली में बीजेपी नेता और खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी के खिलाफ सीबीगंज थाने में प्रदर्शन हुआ। छात्रों और किसानों ने भी थाने में प्रदर्शन किया और दरअसल शेर अली जाफरी पर करीब 400 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर करीब 4 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। छात्रों और किसानों के प्रदर्शन के बाद में शेर अली जाफरी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं शेर अली जाफरी का फोन बंद आ रहा है। जाफरी का कोई अता पता नहीं है और पुलिस तलाश कर रही है। सिद्धार्थनगर में घरेलू कलह के चलते एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। दरअसल कलह के वजह से एक बेटा और पिता साथ रहते थे, जबकि मां और एक बेटा अलग रहते थे। मामूली कहासुनी के बाद में आज पिता और भाई ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर में 5 साल के बच्चे के अपहरण का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बेटे के अपहरण की साजिश उसके पिता ने ही रची थी। चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए किडनैपिंग की झूठी साजिश रची गई थी। मामला सिधोली थाना के किलो गांव का है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पिता ने अपने बेटे गौरव को पुल से धक्का दे दिया था। बेटा मानसिक रूप से बीमार था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे का अपहरण चचेरे भाइयों ने किया था। फिलहाल पुलिस ने नदी से बच्चे का शव बरामद कर लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीकारोक्ति के बाद तथा साक्ष्यों से पुष्टिकारक मिलान के बाद वादी को गिरफ्तार किया गया तथा उसको जेल भेजा जा रहा है। समस्त वैधानिक कार्रवाई आने वाले समय में सुनिश्चित की जाएंगी तथा निष्पक्ष विवेचना का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
नोएडा में सनशाइन बिल्डर के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। बिल्डर के ऑफिस और घर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर्स पर करोड़ों की अवैध वसूली को लेकर जांच पड़ताल की और पुलिस ने रेड में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की टीम भी रेड में शामिल थी। दरअसल सनशाइन बिल्डर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। बिल्डर का नोएडा अथॉरिटी पर 87 करोड़ रुपए बकाया है। खबर इटावा से है, जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत में बड़ी कार्रवाई हुई है। 22 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर भी कई चालान किए हैं और बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी और बिना कागज वाली सड़कों माफ कीजिएगा बाइकों को सील कर दिया गया है। 70 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है आज 24 घंटे के अंदर, जिनमें नंबर नहीं था और 3 सवारी चल रहे थे और जिन्होंने अपना कागज प्रस्तुत नहीं किया। इसमें 70 गाड़ियों को सीज किया गया है एमबी एक्ट के तहत, तथा इसमें विशेषता ज़्यादातर अपाचे हैं, लगभग 35 इसमें अपाचे हैं। बाकी कुछ स्पोर्ट्स की व्हीकल्स हैं जो स्टंट वगैरह कर रहे थे। इनमें चालान और सीज की कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से 70 दोपहिया वाहनों पर आज सीजर की कार्रवाई की गई है। रामपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की पिटाई की गई है। पैसों के लेन देन को लेकर पिटाई की बात सामने आ रही है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मेडिकल स्टोर में आग भी लगी हुई दिख रही है। पूरा मामला थाना शाहजाद नगर क्षेत्र का है।